जी हाँ, तो द एग्ज़ाम मैनिया में आप सबों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से एक नई न्यूज़ लेकर आप लोगों के साथ कवर करने आई हूँ। वो न्यूज़ क्या है? तो स्मार्ट टनल बनकर तैयार हो गया है। वो भी कहाँ? तो हमारे पटना में। बिहार में ये स्मार्ट टनल का बनकर तैयार हो जाना किसी आश्चर्यजनक से कम नहीं है, क्योंकि ये इस मल्टी मॉडल हब पटना में ये सुरंग की तरह तैयार किया गया और उसके अंदर वो सारी सुविधाएँ होंगी, जो आप एक बाहर के शहरों में जाके खोजते हो। आप कहते हो कि हमारे बिहार में तो ये सुविधाएँ नहीं है। तो माननीय नीतीश कुमार ने वो साबित करके दिखाया है कि हमारा भी पटना अगर स्मार्ट सिटी बना है तो वो स्मार्ट सिटी है। इसके अंदर वो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आप एक सुरंग के अंदर खोजना चाहते हो। आपको यहाँ एटीएम मिलेगा, स्मार्ट आपको एटीएम मिलेगा। इसके अंदर आपको वो बस स्टैंड मिलेगा, आपको इसके अंदर रेस्टोरेंट मिलेगा, बैंकेट हॉल मिलेंगे, आपको वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी, जो आप एक कहीं से आते हो, रुकते हो, तो आप जो चीज़ खोजते हो वो मिलेगा और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप यहाँ खड़े रहोगे और आपको गंतव्य स्थान तक पहुँचा दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि क्या है मल्टी हब की खासियत? ये जीपीयू गोलंबर के पास, कहाँ? तो जीपीयू गोलंबर के सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कहाँ स्थित होगा, तो ये जीपीयू गोलंबर के पास होगा। ये मल्टी मॉडल हब से सिटी में बसों का संचालन किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ एक साथ 32 प्लेटफॉर्म पर बस खड़ी होगी और 32 बस अगर एक जगह रुक रही है, तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि वो कितने बड़े एकड़ में बना गया होगा। तो ये 4 एकड़ में बना गया है। ये इसमें लागत कितना आया है? तो इसमें लागत आपको 73 करोड़ की लागत आई है। ठीक है ना? ये 4 मंजिला होगा। रेस्टोरेंट का भी इसमें निर्माण किया गया है। मैंने आपको पहले बताया मल्टी मॉडल हब के ग्राउंड के फ्लोर पर बसों का संचालन होगा। कहाँ पे बसों का संचालन होगा? तो ग्राउंड फ्लोर पर होगा। इसमें आपको टिकट काउंटर होंगे, विश्राम गृह होंगे, दुकानें होंगी, आपको एटीएम की व्यवस्था होगी और साथ ही साथ ये जमीनें चलेंगी तो उस वो रबड़ की होंगी जिससे ग्रिप अच्छा हो। बसें चलेंगी तो उस पर ग्रिप अच्छा हो। आपको साथ ही साथ कैमरे लगे हुए होंगे कि किस पर कौन कहाँ कौन हर गतिविधियों पर सरकार की पैनी नजर होगी और साथ ही साथ आपको एस्केलेटर की भी सुविधा दी। अगर एस्केलेटर हो रहा है तो जिन यात्रियों को एस्केलेटर पर जाना है वो एस्केलेटर पर भी जा सकते हैं। आइए अंदर की व्यवस्था कैसी होगी। देखिए, जैसे ही आप यहाँ से इंटर करोगे पैदल यात्री तो आप यहाँ इंटर करोगे और उसके बाद आपको चलने की किसी भी तरीका को आपको पैर बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने गाना तो सुना ही होगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। तो जी हाँ, वही व्यवस्था यहाँ किया गया। आप यहाँ ठहरे रहोगे और ये आपको आपके गंतव्य स्थानों तक पहुँचा देगा। देखिए, आप यहाँ ठहरे रहोगे और आपको स्टेशन, बस स्टेशन, महावीर मंदिर जैसे जगहों पर आपको क्या किया जाएगा? तो पहुंचा दिया जाएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको एस्केलेटर पर भी चढ़ने में दिक्कत आती है, हाँ, सीढ़ियों पर उस एस्केलेटर पर भी चढ़ने में 60 प्लस व्यक्तियों को दिक्कत आती है आँखों की कमजोरी के कारण। अगर आप यहाँ चढ़ोगे और चढ़ने के बाद आप गंतव्य स्थान तक पहुँच जाओगे। उसके अंदर का नज़ारा कुछ यूँ है। इस तरीके के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरी तरीके से अंदर टनल में ये व्यवस्था किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ अग्निशामक भी सारी व्यवस्थाएँ देख सकते हैं, यहाँ पर की गई है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कभी आग लग जाती है, तो उस आग पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने वो सारी व्यवस्था की है। साथ ही साथ आपको तो ये पता ही होगा कि अब हर जगह वातानुकूलित है, तो ये पूरा एरिया आपको वातानुकूलित मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए, एक साथ ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया। कल ही मुख्यमंत्री ने यहाँ आके ये पूरा देख-रेख किया है। यहाँ चारों तरफ मुख्यमंत्री ने देखा है ये कितना बनकर तैयार हुआ, क्योंकि इसका फरवरी में ही उद्घाटन हो जाना था। लेकिन किसी कारण से उद्घाटन नहीं हो पाया, तो 1 महीने के अंदर इसका उद्घाटन कहा जा रहा है कि मई के दूसरे वीक या मई लास्ट में इसका उद्घाटन हो जाएगा। यहाँ टिकट काउंटर है, देखिए रेस्टोरेंट है, एटीएम है, शॉप है, वेटिंग हॉल है। यहाँ आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके आप हकदार हो। जहाँ आप सोचते हो कि मैं एक जगह जाऊं और मेरा सारा काम हो जाए, तो जी हाँ, अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसा कि आप बाहर के शहरों में देखते हो और सोचते हो कि हमारे बिहार में तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं दिखा दूं, देखिए रेस्टोरेंट भी बनकर तैयार हो गया है। ये रेस्टोरेंट के बोर्ड लग गया है, पैनल है, अंदर से सारी चीजें बन गए। चारों तरफ की व्यवस्थाएं पूरी है। देखिए रात में ये कैसा सीन नजारा लगेगा, तो रात में इसका नजारा कुछ इस तरीके से देखने को लगेगा। तो आपको अगर मेरी ये न्यूज अच्छी लगी हो, तो द एग्जाम मैनिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।